हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मैं ऋचा गिरी। मेरे चैनल इजी लर्निंग लर्न एंड ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ईवीएस क्लास 5th का देखेंगे चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। तो इसमें हम ये देखेंगे कि वाटर में कौन कौन सी चीज़ें तैरती हैं और कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं और इसका रीज़न क्या है। तो स्टार्ट होता है। आयशा वेट कर रही है डिनर का। उसकी अम्मी पूरी और पोटैटो की सब्ज़ी बना रही हैं। आशा अपनी मम्मी को देखती है कि वो किस तरीके से पूड़ियाँ बेलती हैं और फिर हॉट ऑयल में डाल देती हैं। पहले वो देखती है कि पूड़ी डूब जाता है पानी में, नीचे चला जाता है पैन में और उसके बाद वो फूल के ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। तो ये आश्चर्यजनक था उसके लिए। आशा यहीं देख के डो लेती है, आटे को गूंदती है, रोल बनाती है और उसे फ्लैट करके रोटी का शेप देके या पूड़ी का शेप देके वाटर में डाल देती है, बाउल ऑफ वाटर में डाल देती है। फिर वो देखती है कि ये डूब गया है। उसका शायद ये अंदाज़ा था कि मम्मी की तरह पहले तो डूबे और फिर वो पफ्ड होके फूल के ऊपर तैरने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो डूबा ही रहा। तो कुछ थॉट्स हैं जो हम देखते हैं क्वेश्चन के रूप में। आयशा जब पफ्ड पूड़ी बाउल में डालती है तो वो क्या होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि वो डूब जाता है, वो फ्लोट नहीं करता है। अब हम स्टील प्लेट लेंगे वाटर पे, तो वो डूबेगा या फ्लोट करेगा। स्टील प्लेट अगर हम डिलीजेंटली रखेंगे, धीरे से रखेंगे, तो वो फ्लोट करेगा। स्पून को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। इसी तरीके से जो प्लास्टिक बॉटल का कैप है वो फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं। आगे देखते हैं। इवनिंग में आशा बात को जाती है और उसके निकलने के तुरंत बाद ही उसकी मम्मा का कॉल आता है, मतलब वो बुलाती हैं अपनी बेटी को और कहती हैं कि जो पानी में उसने सोप डाल दिया है उसे वो निकाल के सही से रख दे। तो आयशा जल्दबाजी में होती है, सोप निकालती है, लेकिन इस बीच में सोप केस पानी में गिर जाता है और फिर वो देखती है कि सोप केस तैर रहा है। उसके बाद वो धीरे से सोप को सोप केस के ऊपर डालती है और देखती है फिर भी वो सोप केस तैर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो आश्चर्य हो जाती है कि सेम सोप ऐसे ही बाल्टी में डूब गया था, बट सोप केस तैर रहा है। इनफैक्ट जब सोप को हम सोप केस के ऊपर रखें तो भी ये तैर रहा है। तो ये उसके माइंड में आता है कि क्यों चीज़ें डूबती हैं और क्यों चीज़ें तैरती हैं। तो हमें भी ये पूछा गया है कि हमने कभी ऐसी चीज़ों को देखा है तैरते हुए, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं, तैरती नहीं हैं। इससे रिलेटेड एक पोयम बोला गया है, वाई ओ वाई। तो वुडन बोट के बारे में बोला गया है कि वाटर में फ्लोट करता है, बट जो नीडल है, सुई है, वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट। जो आयरन का बना हुआ शिप होता है वो भी फ्लोट करता है, जबकि वो काफ़ी हैवियर होता है बोट से। जो नीडल है वो लीफ की तरह लाइट होता है, बट वो सिंक हो जाता है, वो डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि क्लास 5th के बच्चों को के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसे गैस करना है कि ये डूबेगा या फ्लोट करेगा, और उसके बाद एक्चुअल लिखना है कि क्या ये वाकई डूब रहा है या फ्लोट कर रहा है। तो हम डायरेक्ट एक्चुअल की बात करते हैं। एम्प्टी बाउल या कटोरी को अगर हम एम्प्टी बाउल और कटोरी को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा। उसके बाद हम छोटे छोटे पत्थर उसके ऊपर डालेंगे, 6-7 पत्थर डालेंगे तो वो डूब जाएगा। आयरन नेल या पिन, जो आयरन की कांटी होती है, वो डूब जाएगी। मैच स्टिक भी डूब जाएगा। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल जिसका लिड क्लोज रहता है तो वो तैरेगा। और हाफ फिल्ड वाटर बॉटल भी तैरेगा। और जब बॉटल फुल हो जाएगा, उसको पानी से फुल कर देंगे तो वो डूब जाएगा। एल्युमिनियम फॉयल जब ओपन रहेगा और फैला हुआ रहेगा तो वो तैरेगा, और जब उसे बॉल का शेप दिया जाएगा या कप लाइक शेप दिया जाएगा तो वो डूब जाएगा। जो सोप केक है, सोप वो डूब जाएगा, और अगर सोप केक को हम स्मॉल प्लास्टिक प्लेट में रखेंगे तो वो तैरेगा। आइस का पीस तैरेगा। आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे हम देख लेते हैं।
और इसी में हम रीज़न फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या डूबने का कारण है और क्या फ्लोट होने का कारण है। तो आयरन की जो कांटी होती है, आयरन नेल होता है, लोहे की कांटी, वो डूब जाती है क्योंकि उसका वेट है अधिक है उस पानी की तुलना में जिसे इसने डिस्प्लेस किया। जैसे आयरन नेल को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो पानी हटता है, तो यहाँ पे है आयरन नेल का वेट उस पानी से अधिक है जो कि हटा हुआ है, और कटोरी यहाँ पे फ्लोट करेगा क्योंकि कटोरी अगर हम पानी में डालेंगे तो इस कटोरी का वेट उस पानी की तुलना में कम है जिसे कटोरी ने वहाँ से हटाया है, तो वो फ्लोट कर रहा है। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल जो है वो फ्लोट करेगा, और इसी बॉटल को जब हम फिल कर देंगे वाटर से तो वो डूब जाएगा। रीज़न वही है क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है जिसका वेट कम है उस वाटर की तुलना में जिसे डिस्प्लेस किया गया है, और जो चीज़ें डूब जा रही हैं इसका मतलब उसका वेट अधिक है उस वाटर की तुलना में जिसे उसने डिस्प्लेस किया है। एल्युमिनियम फॉयल जब खुला हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा तो वो तैरेगा, लेकिन अगर उसे टाइट बॉल शेप दे दिया जाएगा तो वो डूब जाएगा, और रीज़न सेम है इसका। तो यही हमें पता चला कि क्यों चीज़ें डूबती हैं और क्यों चीज़ें तैरती हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी, जो चीज़ जिसका वेट अधिक होता है पानी की तुलना में जिसे उसने डिस्प्लेस किया है तो वो चीज़ें डूब जाती हैं, और जिस ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है उस पानी की तुलना में जिसे उसने डिस्प्लेस किया है तो वो चीज़ें फ्लोट करती हैं। तो यहाँ हमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, नहीं पढ़ना है क्योंकि ये क्लास 5th के लिए है, बट अगर हम टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए या स्टेट टीईटी के लिए, तो हमें डेंसिटी जानना ज़रूरी है। डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो जिस वस्तु का डेंसिटी अधिक होता है उस वाटर की तुलना में जिसे उसने रिप्लेस किया है तो वो वस्तु डूब जाएगा, और जिस वस्तु का डेंसिटी कम होता है उस वाटर की तुलना में जिसे उसने रिप्लेस किया है तो वो फ्लोट करेगा। डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब अगर डेंसिटी अधिक है तो मास अधिक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो मतलब डेंसिटी किसी वस्तु का अधिक है तो उसका वॉल्यूम कम होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं जिस वस्तु का वॉल्यूम अधिक है उसकी डेंसिटी कम है, या जिस वस्तु का वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी अधिक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम ये भी कह सकते हैं जिस वस्तु का डेंसिटी अधिक है या जिस वस्तु का मास अधिक है या फिर जिस वस्तु का वेट अधिक है उस वाटर की तुलना में जिसे उसने डिस्प्लेस किया है तो वो वस्तु डूब जाएगी, अदरवाइज वो फ्लोट करेगी। अगर आगे हम देखते हैं, इज इट मैजिक? क्या ये मैजिक है, जादू है? आयशा मॉर्निंग में उठती है, उसकी मम्मी को फीवर रहता है, उसके अब्बू चाय बना देते हैं और फिर मेडिसिन दे देते हैं उसकी अम्मी को, और आयशा को कहते हैं कुछ एग बॉयल कर देने के लिए, और ये भी कहते हैं जिस पानी में वो बॉयल करेगी उसमें सॉल्ट डाल देने के लिए। आयशा एक पॉट लेती है, उसमें वाटर डालती है और बाय मिस्टेक वो बहुत सारे सॉल्ट्स डाल देती है उस वाटर में। फिर वो देखती है कि एग जो है जो बॉटम में था पॉट के वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और लिटिल फ्लोट करने लगता है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है करने के लिए कि हम कुछ वाटर लेंगे ग्लास में, उसके बाद हम उसमें लेमन डालेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सॉल्ट डालेंगे हाफ स्पून करके। फिर हम देखेंगे कि क्या लेमन फ्लोट कर रहा है, तो लेमन फ्लोट करता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट है, पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज, तो लेमन क्यों फ्लोट कर रहा है सॉल्टी वाटर में? तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिस वस्तु की डेंसिटी अधिक होती है वो डूब जाएगा, लेकिन जिस वस्तु की डेंसिटी कम होती है यानी मास या वेट कम होता है तो वो तैरेगा। तो यहाँ पे इसका वेट कम हुआ है, हमने तो पानी को चेंज किया है, तो यानी कि जो पानी का वेट है, पानी का मास है वो अधिक हुआ है इसकी तुलना में, तो इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो चूंकि इसका कम हुआ है तो ये फ्लोट करेगा, यही इसका रीज़न है। तो इसका यही कारण है। अब हम डेड सी की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट नोट है। हमने ओशन या सीज़ में सॉल्टी वाटर देखा होगा, और सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर कहाँ मिलता है, तो डेड सी में। उसमें कितने सॉल्ट होते हैं, तो उसमें 3 ग्राम सॉल्ट होते हैं 1 लीटर पानी में अगर देखा जाए तो, और वो सॉल्टी टेस्ट का भी होता है,
वो डेफिनेटली बिटर भी होगा, तीखा भी होगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी लोग यहाँ जाते हैं वो डूबते नहीं हैं, क्योंकि वाटर सॉल्टी होता है, क्योंकि वाटर का मास अधिक होता है, उसकी डेंसिटी अधिक होती है कंपेयर टू एनी बॉडी और एनी पर्सन। तो यही लेमन का भी यही कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं व्हाट डिजॉल्व्ड व्हाट डिड नॉट। संडे को आयशा का कज़न ब्रदर हामिद आया रहता है उसके घर में खेलने के लिए, और आगे देखते हैं व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट। तो संडे को आयशा का कज़िन ब्रदर हामिद उसके घर में आया रहता है खेलने के लिए, और वो आयशा की मम्मी को शक्कर पारे बनाने के लिए कहता है, एक स्वीट डिश है। तो उसकी मम्मा कहती हैं, उसकी आंटी कहती हैं कि वो मार्केट से वापस आती हैं तो वो उसके साथ मिल के बनाएंगी, और कहती हैं कि तुम भी इसमें हेल्प करना। तो 2 ग्लास पानी लेना है एक बाउल में, उसमें शुगर ऐड करना है और उसे मिक्स करना है तब तक जब तक वो डिज़ोल्व ना हो पाए। तो हामिद सोचता है कि वो जल्दी से जल्दी मिक्स करेगा, जल्दी जल्दी वो फास्ट वर्क करेगा ताकि वो टीवी देख सके। तो हमें हामिद को कुछ वेज़ बताने हैं, कुछ तरीके बताने हैं जिससे वो शुगर क्विकली डिज़ोल्व हो जाए पानी। तो डिफरेंट वेज़ में हम एक तो वे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी शुगर है वो उसे क्रश कर ले मिक्सी में, उसके बाद वो पानी में डिज़ोल्व करे ताकि वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि जो शुगर है वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पानी के बीच का गैप है वो उसमें फिट हो जाएगा और डिज़ोल्व हो जाएगा। और दूसरा हम ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि पानी को गर्म करके उसके बाद शुगर डालना। इससे क्या होगा, पानी में जो सैचुरेशन पॉइंट ठंडे पानी में शुगर के लिए आ गया था वो कम हो जाएगा और उसमें शुगर ईजिली ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है कि 4 फ्रेंड को लेके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्लास 5th के लिए है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में 4 से 5 ग्लासेस लेने हैं या फिर बाउल, उसके बाद स्पून्स लेने हैं, वाटर लेना है और कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी गई हुई हैं उसे लेना है, जैसे सॉल्ट। तो सॉल्ट को देखेंगे क्या डिज़ोल्व हो रहा है, तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। सॉइल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो ये सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। किसी भी बाउल में अगर पानी रखा जाए और सॉइल डाला जाए तो उसके नीचे में देखेंगे कुछ देर के बाद सॉइल सेटल हो गए हैं। चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होगा, तो जो पानी है वो थोड़ा वाइटिश हो जाएगा और कुछ चॉक पाउडर जो है वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। जब हम मिल्क डालेंगे तो मिल्क डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी वाइट कन्वर्ट हो जाएगा, पानी और वाटर सेपरेट नहीं हो पाएगा, हमें दिखेगा नहीं। ऑयल ऊपर में दिखेगा क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हम सॉल्ट देख पाते हैं जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है? तो नहीं देख पाते हैं। और क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो सॉल्ट है वो पानी के बीच का जो गैप्स है उसमें वो ऑक्यूपाई कर लेता है, वो स्पेस को वो ले लेता है और कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, तो वो नहीं दिखता है। यहाँ पे बोला गया है, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज़ देन वेयर इज द सॉल्ट। तो यहाँ पे बोला गया है क्योंकि जब हम सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि जो पानी के बीच का गैप्स है वो उसमें फिल हो जाता है और डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कि उसमें सॉल्ट तो है ही, बट वो दिखता नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि आप क्या क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं जब वाटर सॉल्ट में ऐड होता है या फिर जब वाटर चॉक पाउडर में ऐड होता है। तो जब वाटर सॉल्ट में ऐड होता है तो हमें डिस्कस कर लिया है कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन चॉक पाउडर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, कुछ पोर्शन वो पानी में स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे पानी वाइट दिखता है। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द टू वुड यू एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्टेनिंग विद अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। तो डेफिनेटली सॉल्ट तो हम किसी कपड़े से छान नहीं सकते हैं अगर वो डिज़ोल्व हो जाए, बट हम चॉक पाउडर को
ईजिली छान सकते हैं किसी कपड़े से। आगे हम देखते हैं, आयशा और हामिद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो गई। आयशा का कहना था कि जो ऑयल है वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, बट हामिद का कहना है कि वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। आयशा का ये कहना है कि हम कुछ देर के लिए वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऑयल डिज़ोल्व होता है वाटर में, क्यों ऐसा आप सोच रहे हो? तो ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता है, और इसलिए हम सोच रहे हैं क्योंकि हम ईज़िली देखेंगे कि ऑयल वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता हुआ हमें दिखेगा। आगे देखते हैं रेसिंग ड्रॉप्स। तो यहाँ पे एक टिफ़िन के ढक्कन में 3 टाइप के ड्रॉप्स डाल रहे हैं। एक तो वाटर का ड्रॉप है 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन का ड्रॉप है और 2 ड्रॉप ऑयल का ड्रॉप है। तो जब हम स्लाइड करेंगे उसे टिफ़िन के ढक्कन को कुछ इस तरीके से, तो कौन सा ड्रॉप जल्दी फॉल करेगा? तो वाटर का ड्रॉप जल्दी फॉल करेगा और शुगर सिरप और ऑयल है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। आगे हम देखते हैं, वेयर डिड द वाटर गो, वाटर कहाँ जा रहा है? तो आयशा की मदर कुछ वाटर लेती है, उसे बॉईल करती है स्टोव पे चाय बनाने के लिए। उसके बाद वो बिज़ी हो जाती है, वो भूल जाती हैं। वो उन्हें फिर से याद आता है और वो वापस से देखती हैं कि अब पैन में बहुत कम वाटर बचा हुआ है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वाटर कहाँ गया? तो वाटर इवेपोरेट हो गया, वो वेपर के फॉर्म में चला गया इन्वायरमेंट में। यहाँ बोला गया है, वाई डिड चीती बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? तो हमने चीती बाबू और चीना बाबू को भी देखा था पिछले चैप्टर्स में, जहाँ पे आम पापड़ बनाए जा रहे थे। उन्होंने मैंगो को सन के अंडर क्यों छोड़ दिया था? इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जो भी वाटरी थिंग्स हैं वो इवेपोरेट हो जाए और मैंगो जो जेली है वो ड्राई हो जाए। आगे है, हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसे हम सन के अंदर ड्राई करके बना सकते हैं? तो हमने ऑलरेडी कवर किया है, जो मैंगो वाला चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था, जैसे पापड़ बनाए जाते हैं या बड़ियाँ बनाई जाती हैं या पिकल्स बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती है जिसे सन के अंदर ड्राई किया जाता है ताकि पानी की वजह से मॉइस्चर ना लगे चीज़ों में और वो चीज़ें खराब ना हो। आगे देखते हैं, आगे एक नोट दिया गया है डांडी मार्च के बारे में जिसे हम पढ़ते हैं। तो ये डांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि 1930 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो जब उस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कानून बनाया हुआ था कि कोई भी सॉल्ट को बना नहीं सकता है, ना ही अपने घर के काम के लिए। तो सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो कि प्रचुर मात्रा में नेचर ने दिया था। तो गांधी जी का कहना था, वो चीज़ जो कि नेचर ने दिया है इतना एविडेंटली और इतना फ्रीली दिया है, तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। तो वो इसके विरोध में कुछ लोगों के साथ उन्होंने डांडी यात्रा निकाली थी, जो कि अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था और डांडी शीशोर पे हुआ था गुजरात में, और इस लॉ को प्रोटेस्ट किया गया था। अब यहाँ पूछा गया है कि सॉल्ट किस तरीके से बनाया जाता है, और यहाँ बताया भी गया है कि सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, सी बेड्स पे कलेक्ट किया जाता है, सैंड्स के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वाटर को सन के अंडर सुखाया जाता है। तो वाटर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो सन से सूख जाए। उसके बाद जब सन वाटर को इवेपोरेट कर लेता है, वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है एनवायरनमेंट में, तो बचता क्या है? तो बचता है सॉल्ट ग्राउंड में। फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उसे उपयोग में लाया जाता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचिप एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू? तो हम हैंकरचिप को वॉश किए हैं और उसे ड्राई करने के लिए ऐसे ड्राई करें ताकि जल्दी जल्दी वो ड्राई हो जाए। तो सबसे पहले तो हम हैंकरचिप के पानी को निचोड़ेंगे, उसके बाद हम धूप में उसे फैला देंगे ताकि उसका पानी इवेपोरेट हो जाए जल्द से जल्द और वो जल्द से जल्द सूख जाए। अब यहाँ पे बोला गया है कि चाय किस तरीके से बनाया जाता है और चाय में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व होंगी और कौन सी चीज़ें नहीं डिज़ोल्व होंगी। तो चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती और चीनी या मिश्री चाहिए। तो जो मिश्री या चीनी है और दूध है वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, और जो चाय पत्ती है वो डिज़ोल्व नहीं होता है, उसे स्टेन कर लिया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ मिश्री पीसेस दिए गए हैं आपको
सजेस्ट करना है कुछ वे जिससे वो क्विकली डिज़ोल्व हो जाए। तो हमने यहाँ पे हामिद को भी सजेस्ट किया था कि कैसे शुगर डिज़ोल्व होना है ईज़िली। तो सबसे पहले तो हम पानी को गर्म करके उसमें मिश्री डाल सकते हैं जिससे वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरा वे ये है कि हम मिश्री को क्रश करके बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में ला सकते हैं जिससे वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये था चैप्टर 7 ईवीएस क्लास 5th का। आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।